तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ विद अलका में। तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू। तो ठंड आते ही हर घर में लड्डू बनना तो कंपलसरी होता है, लेकिन आज मैं भी बनाऊंगी। तो बताऊंगी मैंने इसमें क्या क्या सामान यूज किया है। तो मैंने यहाँ पे ये किशमिश ली है, 4-5 इलायची है, इसको मैं कूट के डालूँगी, वो भी सबसे लास्ट में। और ये है हमारा गोंद है मेरा करीब 250 ग्राम। तो इसको भी मैं भून के और दरदरा पीस के तभी डालूँगी। और ये है जिंजर पाउडर, इसको भी मैं आटा भूनते समय डालूँगी। और इसके बाद जो मैंने नारियल लिया था, एक नारियल था पूरा, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया, तभी मैं इसको डालूँगी। वैसे आप चाहें तो आप काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को थोड़ा सा दरदरा करके ही डाला है। तो अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम डालेंगे घी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोंद को ही भूनेंगे, क्योंकि गोंद भूनने में घी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले गोंद को ही भूनेंगे। यहाँ पे मैंने एक टुकड़ा डाल के देख लिया है कि हमारा तेल अच्छे से गर्म है या नहीं। तो तेल यहाँ पे अच्छे से ठीक गर्म हो गया था। तो देखिए हमने एक भून के निकाल लिया है। और गोंद को हम यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे कि थोड़ा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। या फिर आप बहुत ज़्यादा घी डालिए। अगर घी आपका इतना ही है तो आप इसमें गोंद भी कम ही डालें, वरना सारा गोंद एक साथ चिपक जाएगा और फिर वो अच्छे से भुनता नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से गोंद एकदम, देखिए कितना अच्छा मोती जैसा भुना है। तो भून के सारा गोंद हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। और ये लड्डू जो आज हम बनाएंगे, ये न्यू मदर के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। न्यू मदर के लिए भी ये लड्डू बनाए जाते हैं। बस इसमें थोड़े से मसाले ज़्यादा ऐड किए जाते हैं, क्योंकि न्यू मदर के लिए थोड़ी सी गर्म चीज़ें ज़्यादा दी जाती हैं। तो उसमें आप न्यू मदर के लिए अगर आप बनाएं तो आप उसमें हल्दी, अजवाइन और जिंजर पाउडर, ये सारी चीज़ें आप उसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको बनाने में भी अगर आप चाहें तो आप इसमें खसखस डाल सकते हैं, मगज़ दाने डाल सकते हैं, और लास्ट में आप इसमें मावा भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने बस जितनी चीज़ें दिखाई हैं बस इतनी ही चीज़ें डाली हैं। कि तो मैंने यहाँ पे किशमिश को धीमी आंच में सेक लिया है। आज यहाँ पे तेज़ नहीं होनी चाहिए, कि तेज़ हो जाएगी तो सारी चीज़ें जल जाएंगी पर भुनेंगी नहीं अच्छे से। तो आँच हमारी लो टू मीडियम ही रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो मखाने भी इधर हमने कर लिए हैं, भून लिए हैं अच्छे से। तो ये देखिए मखाने हमारे एकदम जैसे लग रहे हैं कैरमल मखाने हो गए हों। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा घी डालेंगे, और घी डाल के जो हमने नारियल को पीस के रखा था दरदरा सा, तो उसको भी मैं भून के डालूँगी। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को भून के डालने से तो पहली बात तो ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरी, इसकी सेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर बचें तो मेरे घर में तो बचे ही नहीं, ज़्यादा दिन चले ही नहीं, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गए। तो इतने अच्छे ही बनते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा लगती है, लेकिन बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच जिंजर पाउडर, वही सौंठ जिसको बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच डाली है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि पहली बार मैंने ये लड्डू बनाए। वैसे तो मम्मी बनाती थी और मैं खाती थी, तो मुझे थोड़ा डर बहुत लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेंगे, अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे। और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। तो ये जो हल्दी है ये हमारे घर की ही है हल्दी। इसको भी बस थोड़ा सा भूनेंगे, और तुरंत ही हमने करीब 1.25 किलो आटा लिया था, तो मैंने वो उतना आटा डाल दिया है। और आटे को भूनने के लिए हमें बस सबसे पहले तो क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को गैस धीमी करके सारी चीज़ों को मिला लेंगे आपस में। और मिलाने के बाद में सबसे जो थोड़ा सा कठिन काम है वो यही है आटा भूनने का। आटा भूनने में हमें करीब 20-25 मिनट या फिर 30 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि आटा अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैंने जायफल भी थोड़ा सा घिस दिया था अच्छे से। और ये लड्डू जैसे कि हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में और कमर में दर्द, जैसे कि हम महिलाओं में सिजेरियन के बाद कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, तो
ये लड्डू खाने से उसमें भी बहुत आराम मिलती है। तो यहाँ पे हमने गुड़ ले लिया है। ये जो गुड़ है हमारा, तो ये करीब 1 किलो है। तो मैंने थोड़ा सा और भी ले लिया था, ये तो 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही गुड़ है यहाँ पे। तो आप चाहें तो आप जो जैगरी पाउडर आता है या फिर आप इसमें देसी खांड डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे गुड़ का यूज किया है। तो गुड़ को सबसे पहले क्या करेंगे कि फोड़ लेंगे, थोड़ा सा उसको जो छोटा छोटा कर लेंगे जिससे आसानी से घुल जाए। तो एक साइड में हमारा आटा भुन रहा था और दूसरे साइड में मैंने गुड़ में थोड़ा सा पानी डाल के, इतना पानी डालें कि बस गुड़ जो है घुल जाए अच्छे से। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और ना तो इसमें कोई तार वाली चाशनी बनानी है। तो बस गुड़ को हम रख देंगे दूसरे वाली गैस पे जब तक कि हमारा गुड़ जो है घुलने लगेगा, और तब तक मैं यहाँ पे गोंद को दरदरा सा फोड़ लूँगी उसको। तो मैंने यहाँ पे पोटैटो मैशर का यूज़ किया है, और आप चाहें तो आप किसी भी चीज़ में आप इसको कूट सकते हैं। आप इसे पीसिएगा मत, क्योंकि अगर आप पीसेंगे तो ये मिक्सी में चिपक जाएगा और फिर निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इसको फोड़ के, गोंद को फोड़ के अलग रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे ये इलायची और बादाम को एक ही साथ में डाल के हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं पीसूँगी, किसी भी चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया है। मैं दरदरा सा कूट के डाल लूँगी। और इधर गुड़ भी हमारा घुल चुका था अच्छे से। तो ये हमने मखाने पीस के रखे थे, तो मैंने इसमें मखाने डाल दिए हैं और किशमिश को डाल दिया है। और ये है हमारा नारियल जो हमने भून के रखा था, इसमें हम नारियल डाल देंगे। और नारियल डालने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसमें अच्छे से जो हमने गोंद को फोड़ के रखा था, गोंद भी डाल देंगे इसमें। और ये है बादाम भी इसमें हम डाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को डाल के आटे में मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें गुड़ डालने के बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें मैंने बादाम डाल दिया है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे गोंद। तो गोंद को भी हम इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छा है, आप खा के देखना। अच्छी तरीके से सारा निकाल के पूरा इसमें रह ना जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपक जाता है बर्तन में। तो अच्छी तरीके से निकाल के हम यहाँ पे गोंद को भी डाल देंगे। तो बनाने में तो बड़ी मेहनत लगी थी, लेकिन यह है कि खाने के बाद एकदम मज़ा आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा गुड़ हमने रखा था घोल के, उस गुड़ को हम इसमें छन्नी से छान के डाल लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गुड़ में कभी कुछ रेसे वैसे निकल आते हैं, तो इसलिए गुड़ को छानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम गुड़ को छान देंगे अच्छी तरीके से। और मैंने क्या किया, आप इसमें जब डालें तब आप इसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ डालें, क्योंकि अगर मैंने तो सारा गुड़ एक ही साथ में डाल दिया था, तो मुझे लग रहा था कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। मैंने डाल दिया, मुझे लग रहा था कि अब ये बनना तो मुश्किल है, बनेगा नहीं। लेकिन जब मैंने इसमें सारे आटे को अच्छे से मिक्स किया, तब जाके मुझे लगा कि बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था और इससे घी भी रिलीज़ हो रहा था, क्योंकि जब गरम गुड़ पड़ गया इसमें तो जितना जो गुड़ था सारा मेल्ट हो गया था अच्छे से। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे लड्डू बन रहे थे और हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे थे, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी हाथ में। तो हमारे लड्डू जब जाके ऐसे बनने लगे, तब जाके मेरी जान में जान आई। मुझे लगा चलो बन जाएंगे। पहली बार बनाने में थोड़ा सा डर तो लगता है कि हम जो बना रहे हैं वो बनेगा परफेक्ट कि नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहें तो ये आप लड्डू की जगह पे आप तुरंत ही, जब हमने गुड़ डाल के मिक्स किया था तो इसको तुरंत बर्फ़ी भी जमा सकते थे। और मेरे बच्चे को तो ये